नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 16 सितंबर दिन बुधवार। तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक आप इस वीडियो को जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना महामारी संख्या अब 1,61,101 तक पहुंच गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1575 कोरोना के मामले पाए गए हैं और पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 831 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,45,019 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1966 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र से बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। जी हां, अब बारी है दरभंगा की। मंगलवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट के बिहार के लोगों को एक और तोहफा दिया। दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। दरभंगा एम्स में 750 का बेड होगा। 1264 करोड़ रुपए की लागत से यह एम्स करीब 48 महीने में बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि दरभंगा एम्स में एमबीबीएस की 100 सीटें, बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें निर्धारित की गई है। इसमें 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी होगा। इसका निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना का प्रकोप है, वहीं दूसरी ओर बिहार में अब वज्रपात सभी लोगों को परेशानी में डाल चुकी है। बिजली गिरने से 10 जिले में फिर 18 लोगों की जान चली गई है। इस साल 300 से अधिक जानें जा चुकी है। मंगलवार को वैशाली, रोहतास, सारण, भोजपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, सुपौल, पटना, कैमूर और अररिया में बिजली गिरने से 17 की मौत हो गई। सबसे अधिक मौत वैशाली जिले के रघुपुर में हुई है। रघुपुर पूर्वी पंचायत में ठनका की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हुई है। रोहतास के खुरमाबाद में 2 किसानों की मौत ठनका गिरने से हुई। वहीं एक व्यक्ति की मौत काराकाट में हुई। तो वहीं बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 4 दिन तक राज्य के अन्य इलाकों में भी खतरा रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल और समस्तीपुर जिले में ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक इसी तरह की आशंका पूरे बिहार के लिए जताई है ताकि लोग सतर्क रहे और ठनका से बच सके। मौसम विभाग केंद्र पटना के उप निदेशक आनंद शंकर ने कहा कि बिहार में अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को भागलपुर शहर के होटल चिन्मय में 12 जिलों के डीएम और 13 जिलों के एसपी के साथ 4 घंटे तक मीटिंग कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा ली। आयोग के अधिकारियों ने कहा कि जनसंख्या के अनुसार में पुरुष व महिलाओं की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए। इसके लिए जिन जिलों में मतदाता सूची में पुरुष की तुलना में महिला वोटर की संख्या जनसंख्या के अनुसार कम है, उस जिले में महिला वोटरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अधिकारी अभियान चलाए ताकि वोटर लिस्ट में जेंडर रेशियो मेंटेन किया जा सके। 1000 पुरुष वोटर हो तो कम से कम 880 महिला वोटर होनी चाहिए। कोरोना काल में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए अभियान चलाए। अगर मजदूर का नाम दूसरे राज्यों में भी दर्ज है तो ऐसे प्रवासियों को चिन्हित कर उनका नाम एक जगह वहां वे रखना चाहते वहीं पर रखें। पटना में अब 153 करोड़ की लागत से 25 माह में बनेगा समाहरणालय भवन। मुख्यमंत्री आज करेंगे शिलान्यास। जिला प्रशासन के मुताबिक 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी है। 18 सितंबर से निर्माण कार्य के लिए घेराबंदी शुरू होगी। इधर डीएम कुमार रवि ने भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को कार्य शुरू करने की सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। भवन निर्माण पर 153 करोड़ 53,14,509 रुपए खर्च होंगे। इसे 25 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। पटना से कोरोना वैक्सीन के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। एम्स में 6 और पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। जिस पर ट्रायल किया गया उसे डॉक्टरों ने 4 घंटे तक अपनी निगरानी में उन्हें रखा। आपको बता दें 2 महिलाओं समेत 6 लोगों पर ट्रायल किया गया। उन्हें करीब
4 घंटे तक डॉक्टरों ने अपने में रखा। किसी पर इस इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। अब तक दूसरे फेज के लिए 30 लोगों पर पहले डोज का ह्यूमन ट्रायल हो चुका है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस की बहाली में होमगार्ड को 50% सीट आरक्षित किए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकल पीठ ने संतोष कुमार यादव तथा अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के वकील अशोक कुमार ने कोर्ट को बताया कि 11,880 सिपाही की बहाली के लिए राज्य सरकार ने विज्ञापन निकाला था, जिसमें 50% स्थान होमगार्ड जवानों के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन केवल 1388 होमगार्ड जवानों को ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। इस पर कोर्ट ने याचिका में उठाए गए सवालों का जवाब देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया। मामले पर 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पटना जंक्शन से 4 और स्पेशल ट्रेन के साथ 9 इंटरसिटी के नियमित परिचालन की तैयारी शुरू की जा रही है। अनलॉक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ट्रेनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब पटना जंक्शन से 4 और स्पेशल ट्रेन के साथ 9 इंटरसिटी के नियमित परिचालन की तैयारी है। पटना जिला प्रशासन ने रेलवे से 13 ट्रेन चलाने की मांग की है। हालांकि अभी इन ट्रेनों का शेड्यूल तय नहीं हुआ है। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर 21 सितंबर से संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी और संघमित्रा सहित 12 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने यह महत्वपूर्ण ट्रेनों के क्लोन ट्रेन 21 सितंबर से चलाने का निर्णय लिया है। इसमें पूर्व मध्य रेल की संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी, संघमित्रा सहित 5 जोड़ी ट्रेनें हैं, लेकिन भारतीय रेल के विभिन्न रेल जोन के बनाए गए 7 जोड़ी क्लोन ट्रेन सूबे के कई स्टेशन से आएगी और जाएगी। अगर आपको इनमें से किसी भी ट्रेन की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। सीबीआई ने बढ़ाई लालू यादव की मुश्किलें। सीआरपीसी 427 को आधार बना जमानत का किया विरोध। सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि सजा की अवधि पूरी नहीं होने तक तर्क दिया है। अपने हलफनामा में सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से बिहार बीएड 2020 परीक्षा का 22 सितंबर 2020 को किया जा रहा है, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बिहार बीएड एडमिट कार्ड 2020 ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bihar.cetbed.imu.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आईआईटी पटना और एनआईटी पटना में इस वर्ष सीटों की संख्या बढ़ गई है। इस वर्ष आईआईटी पटना में बीटेक में 66 सीटें बढ़ाई गई है। इससे पहले आईआईटी में बीटेक की संख्या 361 सीटें थी। वहीं 2018 में आईआईटी पटना में बीटेक की 225 सीटें थी। आईआईटी पटना में बीटेक में सीटों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। आईआईटी में एमटेक में इस बार 24 सीटें बढ़ाई गई है। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी में बढ़ी हुई सीटों पर काउंसलिंग होगा। जोसा द्वारा जारी सीट मैट्रिक्स में इसे शामिल किया जाएगा। जोसा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बिना पेनाल्टी के होल्डिंग टैक्स जमा करने पर अब मात्र 16 दिन बाकी है। इसके बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 1.5% पेनाल्टी लगेगा। अब भी 1,13,000 लोगों ने होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। 30 सितंबर तक बचे हुए लोग अगर होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेंगे तो उन्हें पेनाल्टी भरना होगा। बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण व वसूली नियमावली 2013 के अनुसार 30 सितंबर तक टैक्स जमा नहीं करने पर पेनाल्टी का प्रावधान है। जानकारों के अनुसार अगर पिछले साल का भी होल्डिंग टैक्स बकाया है तो पिछले बकाये पर पेनाल्टी के साथ इस बार भी 1.5% पेनाल्टी जोड़ेगा।
रेलवे भर्ती बोर्ड 15 दिसंबर से एनटीपीसी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी, इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें परीक्षा में भाषा की तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा शामिल है। ऐसे में वैसे राज्य के छात्रों को फायदा मिलेगा जो अपने रीजनल भाषा में परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।